बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर वो रूह जो अल्लाह की मोहब्बत में जागती है, हर वो दिल जो तौहीद की सच्चाई में धड़कता है, उसके लिए ये हकीकत बयान की जाती है कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे अंबिया को जिंदा रखा जो आज भी अपने रूहानी मकामात पर मौजूद हैं। उनका जिस्म मिट्टी से छिप गया नहीं, बल्कि नूर से ढक दिया गया। उनकी रूह फना नहीं हुई, बल्कि अल्लाह के हुक्म से हमेशा के लिए बाकी रखी गई। उन 4 मुबारक नबियों में से सबसे पहला नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह की सबसे बड़ी कुदरत का ज़ाहिरा है। उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक पाक दामन और इबादत गुजार औरत थीं। कुरान कहता है, इज़ काल तिल मलाइका या मरियमो इन्नल्लाह इस्तफ़ा की वतहर की व इस्तफ़ा की अला निसाए अल आलमीन। सूरत आले इमरान आयत 42। यानी, ऐ मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया है, पाक बना दिया है और सारी औरतों में से तुझे बरतरी दी है। मरियम अलैहिस्सलाम जब एकांत में इबादत कर रही थीं, तो फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके सामने आए। उन्होंने कहा, मैं तेरे रब का पैगाम लेकर आया हूं कि तुझे एक पाक औलाद अता की जाएगी। मरियम अलैहिस्सलाम हैरान हुई, मेरे पास किसी मर्द ने कभी छुआ तक नहीं, तो मुझे औलाद कैसे होगी? जवाब आया, कज़ालिकी काल रब्बुकी हुआ अलैया हईन, यानी तेरे रब के लिए ये बहुत आसान है। और फिर अल्लाह के हुक्म से बिना किसी मर्द के जरिए रूह अल कुद्स जिब्रील ने मरियम के सीने में एक पाक नफखा फूंकी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नूर उनके अंदर चमक उठा। वो पैदाइश जो नूर बनकर उतरी, जब मरियम अलैहिस्सलाम को दर्द जहन हुआ तो वो खजूर के पेड़ के नीचे चली गईं। कुरान बयान करता है कि उस वक्त एक आवाज आई, ला तहज़नी कद जला रब्बुकी तहत की सरया। गम न कर, तेरे रब ने तेरे लिए नीचे से पानी की नहर बहा दी है। वहीं मरियम अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया और आसमान से नूर बरसा, हवा में तिलावत की मिठास घुली, फरिश्ते सजदा करते हुए झुके और दुनिया में एक ऐसी रूह आई जो कलिमतुल्लाह कहलाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन बोलता हुआ मोजिज़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मोजिज़ा यही था कि वो पालने में बोल उठे। कुरान में बयान है, काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियाल किताब वजलनी नबिया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। ये वो लम्हा था जब पूरी कौम मरियम को इल्ज़ाम देने आई थी, मगर एक नवजात बच्चे की आवाज़ ने सबके दिलों में नूर भर दिया। लोग सन्न रह गए। उनके लफ्ज़ों में एक ऐसी तासीर थी कि हर ज़बान खामोश हो गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत और मोजिज़ात। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो उनकी ज़ुबान से हिकमत और दुआएं बरसने लगीं। वो लोगों से कहते थे, ऐ बंदो, अपने दिलों को साफ करो, क्योंकि अल्लाह का नूर दिल में तब उतरता है जब दिल गुनाह से पाक हो। उन्होंने कई चमत्कार दिखाए, अंधों को आंखें दे दीं, कोढ़ियों को शिफा दी, मिट्टी के परिंदे बनाए और फूंक मारकर उन्हें जिंदा उड़ाया और इज्ने इलाही से मुर्दों को जिंदा किया। कुरान कहता है, व उहियल मवता बि इज़्निल्लाह, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के इज़्न से। उनकी दावत का मकसद मोहब्बत और तौहीद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम सीधा था, अल्लाह एक है, वही रब है, वही रूह का मालिक है। उन्होंने कहा, जिसने अल्लाह को देखा उसने हक़ को देखा, क्योंकि अल्लाह नज़र नहीं आता, मगर उसका नूर हर उस दिल में उतरता है जो मोहब्बत से भरा हो। उनका मजहबी मिशन था दिलों में रूहानी सफाई पैदा करना। वो कहते थे, अगर कोई तुझे ठोकर मारे तो तू उसे दुआ दे, क्योंकि नफरत दिल को सख्त करती है और मोहब्बत उसे नूरानी बना देती है। सलीब का वाक़या और अल्लाह की हिकमत। जब ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें झुठलाया तो यहूदियों ने उनकी जान लेने की साजिश रची। उन्होंने सलीब क्रॉस पर चढ़ाने की कोशिश की, मगर अल्लाह की कुदरत देखो। कुरान साफ कहता है, वमा कत्लूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। न उन्होंने ईसा को कत्ल किया, न सलीब पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें धोखा दिया गया। यानी अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास उठा लिया और उनके दुश्मनों को किसी और के चेहरे को ईसा जैसा बना दिया। ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान पर उठाया जाना, कुरान कहता है,
बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ बुला लिया। अल्लाह ताला ने उन्हें दूसरे आसमान पर जिंदा उठा लिया, जहां वो आज भी जिस्म और रूह के साथ मौजूद हैं। वो वहां इबादत में मशगूल हैं, फरिश्तों के साथ जिक्र करते हैं और इंतजार कर रहे हैं उस वक़्त का जब उन्हें दोबारा ज़मीन पर उतारा जाएगा। क़यामत से पहले उनका नुज़ुल, वापसी। हदीस में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दमिश्क, सीरिया के एक मीनार पर उतरेंगे। उनके हाथों में 2 फरिश्ते होंगे। वो उतरेंगे और लोगों के साथ नमाज पढ़ेंगे। फिर वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में अमन और न्याय का दौर शुरू होगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ईसा बिन मरियम उतरेंगे और इंसाफ से ज़मीन को भर देंगे, जैसे वो पहले जुल्म से भर चुकी होगी। उनका ये नुज़ुल अल्लाह की रहमत और तौहीद की तकमील होगा। ईसा अलैहिस्सलाम की रूहानी सिफ़तें। ईसा अलैहिस्सलाम का दिल नफ्स से आज़ाद था। उनका जिस्म नूर का लिबास पहने हुए था। उनकी नज़र में माल और दुनिया की कोई हैसियत न थी। वो कहते थे, मेरे पास सिरहाने का तकिया नहीं, न खाने की थाली है। मेरा घर वो है जहां सूरज ढल जाए। वो सादगी और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए थे। उनकी रूह से जो नूर निकला, वो आज भी रूहानी दिलों में चमकता है। ईसा अलैहिस्सलाम की रूहानी दुआ, ए मेरे रब, अगर तू उन्हें अजाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ़ कर दे तो तू गफूर और रहीम है। सूरत अल-माइदा, आयत 118। इस दुआ में एक नबी का दर्द छुपा है, जो अपनी उम्मत के लिए रोता है, जो अपनी कौम के लिए रहमत बनकर आया और जो आज भी आसमान पर अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमें ये सिखाते हैं कि रूहानी ज़िंदगी का मतलब है मोहब्बत, रहमत और सब्र। वो कहते हैं, जिसने अपने दिल को पाक कर लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा एक पैगाम है कि ज़िंदगी जिस्म से नहीं, रूह से होती है, और जो रूह अल्लाह के नूर में जीती है, वो मौत के बाद भी जिंदा रहती है। रूहानी इल्म की दुनिया में अगर किसी नाम के साथ रहस्य, नूर और रहमत जुड़ी है, तो वो है हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम। वो शख्सियत हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने आब-ए-हयात, हमेशा की ज़िंदगी अता की। वो न नबियों की तरह महदूद हैं, न वलियों की तरह ज़मीन से गायब, बल्कि वो हर दौर में, हर ज़माने में कहीं न कहीं अपने रूहानी अंदाज में मौजूद रहते हैं। कहते हैं, जब किसी मोमिन का दिल टूटा होता है, जब कोई इंसान दर्द में अल्लाह को पुकारता है, तो कहीं से एक नूरानी साया आता है जो उस दिल पर सुकून बरसा देता है। वो साया अक्सर खिज़र अलैहिस्सलाम का होता है। खिज़र लफ्ज़ अरबी के खज़रा से निकला है, जिसका मतलब होता है सब्ज़ा, हरियाली, जिंदगी। रिवायत में आता है कि जहां वो बैठ जाते थे, वहां ज़मीन हरी हो जाती थी, मुरझाए फूल खिल उठते थे और सूखी मिट्टी में जान आ जाती थी। कुछ रिवायतें बताती हैं कि उनका असली नाम बलिया बिन मलका था और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसा मकाम दिया जहां से वो इल्म-ए-लद्दुनी यानी रूहानी इल्म के ख़जाने से जुड़े। कहा जाता है कि जब ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम दुनिया की सरहदों तक सफ़र कर रहे थे, तो उनके साथ हज़रत ख़िज़र भी थे। वो दोनों आब-ए-हयात यानी जिंदगी के पानी की तलाश में निकले। कहानी में आता है कि जब वो एक काले झरने के पास पहुंचे, तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने वुजू करने के लिए हाथ धोया और कुछ पानी उनके जिस्म पर गिर गया। वो वही पानी था जो आब-ए-हयात था। उसी लम्हे से उन्हें हमेशा की जिंदगी मिल गई। न जिस्म मिटा, न रूह फना हुई। अल्लाह ने उन्हें ये रूहानी ताकत दी कि वो वक़्त और मकान से आज़ाद हो गए। कुरान में सूरह अल-कहफ़ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है, जहां अल्लाह ने मूसा को एक बंदे से मिलने का हुक्म दिया, जिसे उसने अपनी तरफ से इल्म अता किया था। वो बंदा कोई और नहीं, ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्म दिया जो न किताबों में लिखा था, न ज़बान से सिखाया जा सकता था, बल्कि रूहानी इल्हाम के जरिए दिल में उतरता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं ताकि तुमसे उस इल्म को सीख सकूं जो तुझे अता हुआ है? ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, ऐ मूसा,
तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिस इल्म पर मैं अमल करता हूं वो तेरी नजर से परे की हिकमतें रखता है। खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का सफर एक रूहानी दरस है। इसमें 3 वाकयात हैं। हर एक में इल्म हकीकत छुपा है। वो दोनों एक कश्ती में सवार हुए। खिजर अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में छेद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, आपने तो गरीबों की कश्ती डुबो दी। खिजर ने कहा, सब्र करो। बाद में मालूम हुआ कि आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही कश्ती को छीन लेता था। खिजर ने छेद इसलिए किया ताकि वो कश्ती बच जाए। कभी कभी जो नुकसान दिखता है वो हकीकत में रहमत होता है। फिर उन्होंने एक बच्चे को मारा। मूसा ने कहा, आपने बेगुनाह को क्यों कत्ल किया? खिजर बोले, सब्र करो। आखिर में बताया कि वो बच्चा बड़ा होकर काफिर और गुनहगार बनता, अपने माँ बाप को तकलीफें देता। अल्लाह ने उसे उठा लिया ताकि उसके माँ बाप को नेक औलाद दी जाए। हर मौत बुराई नहीं होती, कभी कभी वो रूह की सलामती होती है। फिर वो एक बस्ती में पहुंचे जहां किसी ने उन्हें खाना तक न दिया, मगर खिजर अलैहिस्सलाम ने वहां की टूटी दीवार को सीधा कर दिया। मूसा ने कहा, आप चाहते तो मेहनत की मजदूरी ले सकते थे। खिजर बोले, उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था। उनके बाप नेक आदमी थे। अल्लाह चाहता था कि जब वो बड़े हों तो वो खजाना उन्हें मिल जाए। कभी कभी हमारी मेहनत का फल देर से मिलता है, मगर अल्लाह उसे छिपाकर रखता है सही वक्त के लिए। खिजर अलैहिस्सलाम को वो मकाम मिला जहां जमीन और आसमान के बीच का रास्ता खुल गया। वो नजर नहीं आते मगर मौजूद रहते हैं। कभी सूफियों को रेगिस्तान में मिलते हैं, कभी दरवेशों को दरिया किनारे। कहते हैं वो हर उस जगह जाते हैं जहां कोई अल्लाह का सच्चा जिक्र करता है। कई औलिया किराम ने लिखा है कि उनसे खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, कभी ख्वाब में, कभी जगरूक हालत में। वो हमेशा सादा लिबास में, चेहरे पर नूर लिए हुए, लोगों को हिदायत और सब्र का पैगाम देते हैं। रिवायत है कि हर साल हज के मौके पर खिजर अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम एक दूसरे से मिलते हैं। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं, बिस्मिल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह के नाम से, वो जो जिंदा है और कभी नहीं मरता। उस वक्त उनकी जुबान से निकली दुआ कई रूहों के दिलों को सुकून देती है। ऐ इंसान, तू जल्दबाज है, मगर तेरे रब की रहमत धीमी नहीं होती। हर चीज वक्त पर होती है। इल्म वो नहीं जो किताबों में लिखा जाए, इल्म वो है जो रूह में उतर जाए। जब तू किसी को दुखी देखे तो मत सोच कि वो गुनहगार है। कभी कभी अल्लाह अपने अजीज बंदों को आजमाता है। सब्र, मोहब्बत और यकीन, यही 3 चीजें हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती हैं। आज भी सूफिया कहते हैं कि जब कोई सच्चे दिल से या खिजर अलैहिस्सलाम मदद पुकारता है तो कहीं ना कहीं से कोई नामालूम मदद आती है। कभी कोई अजनबी हाथ बढ़ा देता है, कभी कोई रास्ता अचानक खुल जाता है और रूह के अंदर एक आवाज गूंजती है, मत डर, तेरा रब तेरे साथ है। वो आवाज खिजर अलैहिस्सलाम की रहमत होती है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि अल्लाह की हिकमत समझने के लिए सब्र चाहिए और अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए इल्म हकीकत। वो कहते हैं, दिल को साफ रखो, क्योंकि दिल ही वो जगह है जहां रूह उतरती है, और रूह वही है जो तुझे तेरे रब से जोड़ती है। ऐ रब्बे जुल जलाल, हमें भी वो इल्म अता कर जो तूने खिजर को दिया, ऐसा इल्म जो अक्ल से नहीं, रूह से समझ आता है। हमें सब्र दे ताकि तेरी हर हिकमत पर यकीन रख सकें। हर हम्द और हर शुक्र उस अल्लाह के लिए जो मालिक कायनात है, जिसने नबियों को अपनी रहमतों का जरिया बनाया। आज हम जिक्र कर रहे हैं उस नबी का जिसे पहला नबी कहा जाता है, जिसने कलम से लिखना सिखाया, जिसने इंसान को इल्म की रोशनी से नवाजा, जिसका नाम है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के परनाती थे। उनका असली नाम अखनूखाम था और इदरीस उन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि वो दरस यानी इल्म और तालीम में मग्न रहते थे। वो दिन रात इल्म हासिल करते, किताबत करते और अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। उनका चेहरा नूरानी, आवाज में सुकून और लहजे में वो असर था कि दिल कांप उठते थे। कुरान में अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चे नबी थे।
और हमने उन्हें बुलंद मुकाम अता फरमाया। सूरह मरियम चमड़ी से आयत फंसियन। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्होंने इंसान को सबसे पहले कलम से लिखना सिखाया। उन्होंने कपड़े सीना, जरई बनाना, सितारों का इल्म और वक़्त की तकसीम जैसी कई बातें अपनी कौम को सिखाईं। कहा जाता है कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने लोगों को रोज़ा, नमाज और जिक्र की तालीम दी। उनकी ज़ुबान से निकले हर कलिमे में एक रूहानी ताकत होती थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम रातों को जागते, सुबह होते ही लोगों को अल्लाह की याद दिलाते। वो कहा करते थे, ऐ लोगों, दुनिया धोखे का घर है, असल मकसद आखिरत की तैयारी है। उनकी इबादत का आलम यह था कि फरिश्ते आसमान से उतरते और उनकी तिलावत सुनने के लिए ठहर जाते। उनकी आंखों में सदा आंसू रहते, कभी उम्मत के गुनाहों के लिए, कभी अल्लाह के शुक्र में। इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम गफलत में डूबी थी। वो दुनियावी कामों में मशगूल, गुनाहों में गर्क थी। लेकिन हजरत इदरीस ने अपनी हिकमत से उन्हें समझाया, कभी प्यार से, कभी इबरत से, कभी आंसुओं से। वो कहा करते थे, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में सब्र करता है, अल्लाह उसे उस बुलंदी पर पहुंचाता है जहां फरिश्ते भी रश्क करते हैं। एक दिन अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता उनके पास आया और कहा, ए इदरीस, तुम्हारा रब चाहता है कि तुम आसमानों का दीदार करो। वो फरिश्ते के साथ आसमान की तरफ रवाना हुए। पहला आसमान, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। हर आसमान पर नूर की लहरें, अल्लाह की तस्बीह और इदरीस अलैहिस्सलाम की आंखों में इश्क का समंदर। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे, अल्लाह ताला ने उन्हें वहीं रोक लिया और फरमाया, हमने इदरीस को बुलंद मुकाम अता किया। कुरान सूरह मरियम 57। यानी अल्लाह ने उन्हें आसमान पर ही जिंदा रखा जहां वो आज भी अपनी इबादत में मग्न है। इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इल्म और इबादत का रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। वो कहा करते थे, इल्म वो नूर है जो दिल को रोशन करता है और अमल वो जरिया है जो उसे बुलंदी देता है। उनकी रूह से हर लम्हा ये आवाज आती है, जो अल्लाह के लिए जिएगा वो कभी फना नहीं होगा। ए इंसान, तू मिट्टी से बना है मगर तेरे अंदर रूह ए रहमान है। जब तक तू उस रूह की पहचान नहीं करेगा तब तक तेरा दिल सुकून नहीं पाएगा। उनका पैगाम आज भी वही है, इल्म, अमल और सच्चाई, यही इंसान का असल जेवर है। जो इस रास्ते पर चलेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। कई मुफस्सिरीन ने लिखा कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं, आसमानों में अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। उनका जिस्म मिट्टी में नहीं मिला क्योंकि अल्लाह ने उन्हें जिंदा बुलंद मुकाम पर उठा लिया। ये अल्लाह की रहमत का निशान है कि जो बंदा पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दे, अल्लाह उसे फना से बचा लेता है। ए अल्लाह, हमें भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जैसी तलब अता फरमा। हमारे दिलों में इल्म का नूर, हमारी जुबानों पर जिक्र का सुकून और हमारी आंखों में तेरी याद के आंसू बस दे। हर तारीफ उस जात के लिए है जो जिंदगी देता है, मौत देता है और फिर मौत के बाद भी कुछ रूहों को जिंदा रखता है ताकि वो जमीन और आसमान के दरमियान उसके नूर की निशानी बने रहें। आज हम जिक्र कर रहे हैं उस नबी का जिसका दिल दरियाए रहमत से भी ज्यादा नरम था, जिसकी जुबान पर हर लम्हा अल्लाह का जिक्र था, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के नबी थे। उनकी नस्ल हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मिलती है और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए। इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस वक़्त भेजा जब उनकी कौम ने फिर से बुत परस्ती शुरू कर दी थी। लोग बल नाम के झूठे खुदा की पूजा करने लगे थे। इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की तरफ बुलाया, मगर बहुत से लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। इलियास अलैहिस्सलाम कहा करते थे, ऐ मेरी कौम, क्या तुम उस चीज़ की इबादत करते हो जिसे तुमने अपने हाथों से बनाया है? छोड़ दो इन बुतों को और उस अल्लाह की तरफ लौट आओ जिसने तुम्हें पैदा किया, जो हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन कौम का हाल सख्त था। उन्होंने नबी को तकलीफें दी, ताना मारा और उनकी बात ठुकरा दी। मगर इलियास अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, आंसू बहाए और रातों को अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते रहे, ए मेरे रब, मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।
जब उनकी कौम ने बुत परस्ती से तौबा नहीं की तो अल्लाह ने उनके ज़मीन पर 3 साल तक बारिश रोक दी। लोग भूख, प्यास और तकलीफ में गिर गए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि इल्यास अलैहिस्सलाम सच कहते थे। जब वो अल्लाह के आगे रोए और अपनी उम्मत के लिए रहमत मांगी तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। बारिश हुई, ज़मीन फिर से हरी हुई और लोग तौबा करने लगे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इलियास भी रसूलों में से थे। सूरह अस-साफ़ात 123। वो अपने ज़माने के ऐसे नबी थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी कौम को तौहीद सिखाई बल्कि इंसानियत को ये सबक दिया कि जब हालात सबसे मुश्किल हों तब भी सब्र और तवक्कुल को मत छोड़ो। कहते हैं कि इलियास अलैहिस्सलाम के पास हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अक्सर आते थे। दोनों मिलकर अल्लाह का जिक्र करते, रूहानी इल्म पर बातें करते और दुनिया के गमों से ऊपर उठ जाते। एक दिन जब इलियास अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को नसीहत कर रहे थे तो अल्लाह का फरिश्ता उनके पास आया और कहा, ए इलियास, तेरी रूह ने दुनिया की तकलीफ़ों से सब्र किया है। अब आ, उस मुकाम पर चल जहां न कोई गम है न मौत। कुरानी तफसीर में आता है कि इलियास अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, और आज भी वो जिंदा हैं, अल्लाह की इबादत में मग्न, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ अक्सर नूरानी मकामात पर दिखाई देते हैं। जो अल्लाह की मोहब्बत में सच्चा होता है, अल्लाह उसे हर गम से बचा लेता है। दुनिया की जिंदगी एक सफ़र है, मगर रूह का सफ़र आखिरत की तरफ है। जो उस सफ़र के लिए तैयारी कर लेता है, उसके लिए मौत भी रहमत बन जाती है। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। रूह की पवित्रता ही असली जिंदगी है। मोहब्बत और माफ़ी से दिलों को जीतना और नफ़रत से दूर रहना, यही उनकी तालीम थी। 2 हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हर चीज़ में एक हिकमत होती है। जो अल्लाह की रज़ा पर राजी है वो किसी चीज़ से गिला नहीं करता। 3 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। इल्म वो नूर है जो अमल से चमकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि इबादत और इल्म का मेल ही रूह की बुलंदी है। 4 हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। सब्र और तवक्कुल वो दरवाज़ा है जिसके पीछे अल्लाह की रहमत खड़ी मुस्कुरा रही होती है। रूहानी हकीकत। ये चारों नबी ईसा, खिज़र, इदरीस और इलियास अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं। उनकी रूहें आसमान और ज़मीन के दरमियान अल्लाह के हुक्म से घूमती हैं। कभी किसी जगह रहमत बनकर उतरती हैं, कभी किसी के दिल में नूर की लहर बनकर जागती है। रूहानी इल्म के अहले लोग कहते हैं, जब कोई इंसान दिल से तौबा करता है तो उसकी तौबा की खुशबू इन नबियों तक पहुंचती है, यानी वो आज भी इंसानियत से जुड़े हुए हैं। ए अल्लाह, जैसे तूने अपने इन 4 नबियों को जिंदगी और बुलंदी अता की, हमें भी ईमान की जिंदगी अता कर। हमारे दिलों को उनके इल्म, सब्र और मोहब्बत से रोशन कर। हमें वो निगाह दे जो हिकमत देख सके, वो दिल दे जो रहमत से धड़क सके, वो रूह दे जो तेरा दीदार चाह सके। ए रब्बुल आलमीन, हमारी जिंदगी को भी तेरे इन जिंदा नबियों के नूर से रोशन कर दे। हमें उनकी तालीमों पर चलने की तौफीक दे ताकि हमारी जिंदगी भी तेरी रज़ा की तस्वीर बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन।